हेलो क्लास। दिस इज़ सौम्य श्रीवास्तव। और आप लोगों का फर्स्ट लेसन जो है लेट अस रिवाइज में आपको फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर हमें डायरेक्टली जिस फॉर्म में आप लोग देख रहे हैं इस फॉर्म में पहले से नहीं था। इसको बनने में बहुत सारा टाइम लगा और जो भी टाइम हमारा यूज़ होता गया, जितना भी हमारा समय समय पे अपडेटेड वर्जन्स आते गए, तो अकॉर्डिंग टू अपडेटेड वर्जन वी हैव डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि जनरेशन कब से कब तक थी, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते थे, कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता था और कुछ एग्जांपल्स जो उस जनरेशन में बने थे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट जनरेशन जो हमारी थी वो है 1942 से 1955 तक। ठीक, इसका मेन कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। और इस जनरेशन में जो हमारी लैंग्वेज सपोर्ट करती थी वो थी मशीन और असेंबली लैंग्वेज। यानी इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें सिंबॉलिक लैंग्वेज का ही यूज़ करने को मिलता था, ठीक है, या फिर कोडिंग वाली। तो इसके जो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर पाए जाते थे वो हैं यूनिवैक, एनीएक, एडवैक। ये तीनों इतने फर्स्ट जो बनाए गए फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर, ये काफ़ी बड़े होते थे और इनसे कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम लगता था। वैक्यूम ट्यूब भी बहुत जल्दी हीट हो जाती थी, तो यहाँ पर चेंजेस करने के लिए उन्होंने सेकंड जनरेशन को लाना पड़ा। सेकंड जनरेशन हमारी चली 1956 से 1963 तक, जिसमें कि हमारा कंपोनेंट यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी वो है फोर्ट्रान, कोबॉल और बेसिक। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से थे? IBM 1400 सीरीज़ और 700 सीरीज़। इस समय दो कंप्यूटर्स आए थे। तो यहाँ पर अब फिर वही कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तभी हमारा अपडेटेड वर्जन आता है। तो ट्रांजिस्टर जो होता था उसमें भी थोड़ी कमियां आना शुरू हुई और फोर्ट्रान कोबोल लैंग्वेज भी जो थी वो भी हमारी जो है उतनी आसान नहीं थी कि हर कोई समझ सके। इस वजह से थर्ड जनरेशन को लॉन्च करना पड़ा। थर्ड जनरेशन हमारी रही 1964 से 71 तक, जिसमें कि आईसी का यूज़ किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसका फुल फॉर्म है। और इसमें भी हमारी लैंग्वेज जो यूज़ होती थी पास्कल, फोर्ट्रान, कोबॉल, ये सारी भी सेम वैसी लैंग्वेज थी जिसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता था। और इसके एग्जांपल थे IBM 360 और अल्टेव। तो खैर इसे समझना आसान नहीं था, ये नहीं कह सकते कि आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इसे समझने में दिक्कत होती थी। तो इसकी वजह से हमें, और आईसी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, तो इसकी वजह से हमें अब फोर्थ जनरेशन में आना पड़ा। फोर्थ जनरेशन हमारी रही 1972 से 89 तक, जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होना शुरू हुए। अभी भी हम लोग जो देखते हैं उसमें भी देखते होंगे माइक्रो प्रोसेसर लगते हैं, तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं कह सकते, लेकिन हाँ। नेक्स्ट इसकी लैंग्वेज जो सपोर्ट करती थी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS, और C++ इसकी मेन लैंग्वेज थी। और इसमें IBM PC भी आना शुरू हो गए थे, यानी पर्सनल कंप्यूटर जो आप लोग देखते हैं डिब्बे टाइप के, वैसा CRD मॉनिटर जिसे बोलते थे, वो आना शुरू हो चुके थे। और फिर धीरे धीरे और अपडेट होता गया और हम आ गए फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में 1989 से अभी करंटली भी हम जिस जनरेशन में हैं वो भी हम कह सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन में ही काम कर रहे हैं हम लोग, जिसकी मेन कंपोनेंट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज कौन सी सपोर्ट करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जिसे कि हर कोई ह्यूमन बीइंग आसानी से समझ सकता है, कोडिंग कर सकता है। और इस समय के एग्जांपल्स आप देख ही रहे हैं, LED हो गया, LCD हो गया, लैपटॉप हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके अकॉर्डिंग हमें जनरेशन्स में डिवाइड करना पड़ा कंप्यूटर्स को। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे आगे की जो भी क्लासेस होंगे अब आपको वीडियो के थ्रू ही मैं भेजता रहूँगा और आपको आसानी से मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और जिसे भी आपको लगता है अगर शेयर करने का किसी दोस्त को, तो आप शेयर कर सकते हैं।
ठीक है गाइस, ओके।